डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नजदीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006 8529055551। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये सिरसा जिले के गांव केहरवाड़ा की है और एक किसान भाई ने हमें ये वीडियो भेजी है कि सभी किसान भाई हैं वो सचेत हो जाइए, क्योंकि अभी कॉटन की बिजाई हुई भी नहीं है और गुलाबी सुंडी है ने पहले कहर बरपा दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले साल गुलाबी सुंडी की वजह से पूरी तरह से सिरसा में, खास करके ये सिरसा जिला है वो कॉटन का हब कहा जाता है। यहाँ पर सिरसा की अलावा हम बात कर लें मानसा बठिंडा की, हनुमानगढ़ गंगानगर की, सिरसा फतेहाबाद और ये जो इलाका है हिसार तक, यहाँ पर कॉटन है की खेती होती है। और पिछले साल जो है कॉटन है गुलाबी सुंडी के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कॉटन की फसल है उसको गुलाबी सुंडी ने इस तरह से कहर बरपाया कि ज़्यादातर किसानों ने कॉटन की फसल को बीच में ही उसको ट्रैक्टर चला करके नष्ट कर दिया। तो कुछ किसानों का जो कॉटन है वो चुनाई तक पहुंचा, उसके भी भाव उनको ठीक नहीं मिले। यानी कि गुलाबी सुंडी ने पूरी तरह से कॉटन की फसल को प्रभावित किया, कॉटन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और किसान हैं वो अभी भी, कुछ किसान हैं वो बीमा क्लेम की बाट जो रहे हैं, कुछ किसान मुआवजा की बाट जो रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे किसानों ने कॉटन की फसल के बाद जो है गेहूं की फसल की बिजाई की और अब गेहूं की फसल है वो कटाई पे है। थोड़े दिनों में कॉटन की फसल की बिजाई है वो शुरू हो जाएगी। कुछ किसानों ने तो अभी से बिजाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सिरसा जिले के केहरवाड़ा गांव की है और एक किसान ने हमें भेजी है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुलाबी सुंडी ने, क्योंकि जैसे ही कॉटन में गुलाबी सुंडी थी तो उस गुलाबी सुंडी ने जहाँ पर खेतों में जो वृक्ष होते हैं यानी जो पेड़ होते हैं वहाँ पर वो गुलाबी सुंडी है वो पेड़ों पे चढ़ गई और उसके बाद उसने ऐसी जगहों पर, ऐसे ठिकानों पर उसने अंडे दे दिए जहाँ पर, क्योंकि इन दिनों का जो मौसम होता है उस पर ये कह सकता हूँ कि एक तरह के ये जालानुमा जो वृक्ष है उस पे हो जाते हैं जहाँ पर गुलाबी सुंडी है उसने अंडे दे दिए। और अब जो गुलाबी सुंडी है वो पूरी तरह से, हालांकि ये जो पेड़ है वो शीशम का है, लेकिन किस तरह से गुलाबी सुंडी ने यहाँ पर पूरी तरह से फैल गई हैं। ऐसे पेड़ हैं वो अधिकतर किसानों के खेतों में ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर गुलाबी सुंडी आपको मिलेगी। यानी कि नरमे की फसल की अभी बिजाई हुई नहीं है और गुलाबी सुंडी पहले से आ गई। अब किसानों को सचेत होना पड़ेगा। इसके साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो भी सचेत हो और किसानों को जा करके जागरूकता के कैंप लगाए जाएँ ताकि गुलाबी सुंडी से कैसे बचा जा सके। और जो पिछले साल जो किसानों से ये कहूँगा कि जो विभाग से जो लापरवाही हुई कि किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज नहीं मिले, किसानों को उच्च क्वालिटी की कीटनाशक है वो नहीं मिली ताकि गुलाबी सुंडी है वो फिर से कहर ना बरपा पाए। लेकिन इन तस्वीरों से ये लग रहा है कि किसान है वो फिर से मार में आ जाएगा गुलाबी सुंडी की और फिर एक बार और बड़ा जो है नुकसान है वो किसानों को हो सकता है। इस तरह की ये तस्वीर, इस तरह की ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसको देख करके ये लग रहा है कि किसान हैं, कॉटन की फसल है किसानों की, वो फिर से बर्बादी का कारण बन सकती है। क्योंकि अधिकतर जो जब कैंप लगाए जाते हैं तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, खास करके भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र है, उनके जो वैज्ञानिक है वो ये किसान भाइयों को ये कहते हैं कि वो अपनी जहाँ पे गुलाबी सुंडी होती हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती है जिनको बन छट्टियाँ बोलते हैं उनको भी जलाने का काम करें, उनको जला दें ताकि जो है उसका जो लार्वा है जो आगे ना बढ़ पाए पूरी तरह से गुलाबी सुंडी का। लेकिन कहीं ना कहीं लकड़ियों की वजह से और फिर उसके बाद अब ये जो पेड़ों पे वो चढ़ जाती है, अंडे दे देती है। लेकिन अब जो है नरमा की जो है बिजाई नहीं हुई है और उससे पहले इस तरह का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कृषि विभाग के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसान भाइयों के साथ मिलकर के जागरूकता के कैंप लगाए जाएं ताकि किसानों को नुकसान होने से बचाया जा सके। समय रहते हुए किसान हैं भी इस पर कोई उपचार की दृष्टि से भी कदम उठाएं। इस तरह के बीज हैं यानी कि उच्च क्वालिटी के बीज है वो किसान हैं कॉटन के
उसकी बिजाई करें ताकि इस तरह की बीमारी हैं वो फिर से ना आए। हालांकि बीटी है वो ब्रेक हो चुका है। कई सालों पहले साउथ में जहाँ पर कॉटन की बिजाई होती है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ पर जो है गुलाबी सुंडी पहले ही आ गई थी और अपने पिछले कई सालों से इसका कहर है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर आप भी कॉटन की बिजाई की करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके खेत में भी इस तरह के पेड़ हैं तो आप उनपे ज़रूर आप चेक कर लें कि कहीं गुलाबी सुंडी ने उन पेड़ों को तो नहीं घेर रखा, ताकि बिजाई से पहले ही अगर आपका कॉटन है वो गुलाबी सुंडी के चपेट में आ गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।